Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको कुछ फ्रेजेस और वोकैबुलरी बताऊंगा। जैसे हमें कहना है, आजकल मेरे पास सोचने का टाइम ही मुश्किल है, आराम करना तो दूर की बात है। आई हार्डली हैव टाइम टू थिंक दीज डेज, लेट अलोन रिलैक्स। आई हार्डली हैव टाइम, इस हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। मुश्किल से मेरे पास टाइम है, किस चीज़ के लिए? टू थिंक, सोचने के लिए। इन दिनों, दीज डेज। लेट अलोन रिलैक्स, यानी रिलैक्स करना तो दूर की बात है, आराम करना तो दूर की बात है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ब है आराम करना, और यहाँ पर भी वर्ब है सोचना, तो इसलिए यहाँ पर लेट अलोन के बाद एक वर्ब आया है। आई हार्डली हैव टाइम टू थिंक दीज डेज, आजकल मेरे पास सोचने का ही टाइम मुश्किल है। लेट अलोन रिलैक्स, यानी रिलैक्स करना तो दूर की बात है। जब हम कहना चाहते हैं कि रिलैक्स करना तो छोड़ो या रिलैक्स करना तो दूर की बात है, मेरे पास तो ये करने का टाइम नहीं है, मेरे पास तो सोचने तक का टाइम नहीं है। मोर एग्जाम्पल्स, मैं खड़ा भी नहीं हो पाया, चलना तो दूर की बात है। आई couldn't even get up, let alone walk. I couldn't even get up, मैं खड़ा भी नहीं हो पाया, तो get up एक वर्ब है। Let alone walk, चलना तो दूर की बात है। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, 10,000 रुपए तो दूर की बात है। I don't even have a single rupee, let alone 10,000 rupees. यहाँ पर आप देखिए, I don't even have a single rupee, ये एक वर्ब नहीं है बल्कि एक नाउन है, तो let alone के बाद भी नाउन ही आएगा, रुपीज। I don't even have a single rupee, let alone 10,000 rupees. यानी मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, 10,000 तो दूर की बात है, 10,000 तो छोड़ो, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं उसका मुंह तक नहीं देखूंगा, उससे बात करना तो दूर की बात है। I won't even see his face, let alone talk to him. So, I won't even see his face. तो यहाँ पर see एक वर्ब है, यानी मैं उसका चेहरा तक नहीं देखूंगा। Let alone, इस बात को छोड़ो, talk to him, यानी see की जगह पर talk। टॉक भी एक वर्ब है, उससे बात करना तो छोड़ो, मैं उसका चेहरा तक नहीं देखूंगा। मैं तुम्हें अपना फोन उधार नहीं दे सकता, लैपटॉप तो दूर की बात है। कोई मुझसे मेरा लैपटॉप उधार मांग रहा है, मैं उससे कह रहा हूं आई कांट लैंड यू माई फोन, लेट अलोन माई लैपटॉप। आई कांट लैंड यू माई फोन, सो माई फोन एक नाउन है, इसलिए लेट अलोन के बाद माई लैपटॉप अगेन एक नाउन है। आई कांट लैंड यू माई फोन, लेट अलोन माई लैपटॉप, मेरा लैपटॉप तो दूर की बात है, मैं तुम्हें फोन भी उधार नहीं दे सकता। तो इस तरीके से आप लेट अलोन का यूज कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बताए ताकि आपको मैं अच्छे से इस स्ट्रक्चर को समझा सकूं। मैं उसकी पेंटिंग देख के इतना हक्का बक्का रह गया कि नजरें हटाना मुश्किल हो गया। हम कैसे कहेंगे हक्का बक्का रह गया? I was so dumbstruck by his painting that it became difficult to look away. Dumbstruck होने का मतलब होता है एकदम हक्का बक्का रह जाना, भौचक्के रह जाना, एकदम चौंक जाना। मैं पेंटिंग से dumbstruck था, that की इतना था, it became वो हो गया, difficult मुश्किल, क्या मुश्किल हो गया? टू लुक अवे, यानी नजर हटाना। पेंटिंग से नजर हटा के देखना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैं एकदम भौचक्का रह गया जब मैंने उसे वहां देखा। आई वॉज dumbstruck when I saw him there. जब मैंने उसे वहां देखा, मैं कैसा था? आई वॉज dumbstruck, यानी मैं एकदम चौंक गया था, एकदम भौचक्का रह गया था। when I saw him there, जब मैंने उसे वहां पर देखा। मैं भौचक्का रह गया और मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आई वॉज dumbstruck and I couldn't believe my eyes. I couldn't मतलब हो नहीं सका, मुझे believe my eyes, अपनी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हो सका। I was dumbstruck, so dumbstruck होने का मतलब I was completely surprised and amazed. I was dumbstruck and I couldn't believe my eyes. So friends, make sure to use this word whenever you need because this can be very useful in your day-to-day conversations. I am sorry, मुझे लगा कि तुम राहुल हो। अगर हमें कहना होता है कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, मुझे लगा तुम राहुल हो, हम कह सकते हैं आई एम सॉरी आई मिस्टूक यू फॉर राहुल। आई एम सॉरी आई मिस्टूक यू फॉर राहुल। यहाँ पर मिस्टेक को एज अ वर्ब ट्रीट करते हुए हमने मिस्टेक की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। आई मिस्टूक यू, मैंने तुम्हें मिस्टेक कर लिया फॉर राहुल, राहुल के लिए। जैसे दोस्ती को प्यार मत समझ लेना, डोंट मिस्टेक फ्रेंडशिप फॉर लव। डोंट मिस्टेक फ्रेंडशिप फॉर लव, यानी फ्रेंडशिप को लव से मिस्टेक मत कर देना, दोस्ती को प्यार मत समझ लेना। मुझे लगा कि ये मेरी किताब है, अगर हमें ऐसे कहना है हम कह सकते हैं आई मिस्टूक दिस बुक फॉर माइन। आई मिस्टूक दिस बुक
फॉर माइन यानी मुझे लगा ये किताब मेरी है। माइन एक्चुअली में एक प्रोनाउन है जो माई बुक के लिए है, फॉर माई बुक। आई मिस्टूक दिस बुक फॉर माई बुक, फॉर माइन। उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। एक स्ट्रक्चर होता है, हम कह सकते हैं इट्स नो यूज आर्ग्यूइंग विद हिम, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग समथिंग, सो यू आर डूइंग इट फॉर नो रीजन, और यू आर डूइंग इट and it will be in vain, so there's no use doing it, it's no use doing it। याद रखना है it's की जगह पर there भी बोला जाता है। हम कह सकते हैं there is no use arguing with him या फिर it's no use arguing with him। more examples, भागने का कोई फायदा नहीं, बस तो चली गई है, बस तो अब जा चुकी है, अब क्यों भाग रहे हो बस के पीछे। the bus has already gone, so it's no use running, so it's no use running, तो भागने का कोई फायदा नहीं है। बच्चे पूरी तरह हाथ से निकल रहे हैं, ऐसा हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? The children are completely getting out of hand, are completely getting out of hand। Fortunately, there is a phrase in English which sounds like our Hindi phrase, that's हाथ से निकलना। So we say if something gets out of your hand, that means it goes out of your control, so that thing is no longer in your control। You can say it has got out of your hand or it has gone out of your hand। The children are completely getting out of hand, पूरी तरह से बच्चे हाथ से निकल रहे हैं। कुछ करो इससे पहले कि हालत बेकाबू हो जाए। Do something before the situation goes out of hand। So if something goes out of hand, that means it goes out of your control and you are no longer able to control it, so it's not in your control, it's not under control। You can say it has gone out of hand। उसने झट से मेरी सलाह को रिजेक्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स, मैं हमेशा चाहता हूं कि आपको हर एक तरीके से मीनिंग बताऊं, किस किस तरीके से उसको यूज किया जा सकता है। तो यहां पर भी आप देखिए, रिजेक्ट करने के लिए भी, एकदम से किसी चीज के लिए रिफ्यूज कर देने के लिए भी हम आउट ऑफ हैंड का यूज करते हैं। ही रिजेक्टेड माई सजेशन आउट ऑफ हैंड, ही रिजेक्टेड माई सजेशन वेरी क्विकली विदाउट एनी डिले, बिना देरी करे बहुत जल्दी से रिजेक्ट कर दिया। He rejected my suggestion out of hand। Make sure that the correct pronunciation of this word is suggestion and not suggestion। मुझे ढंग से सोचने समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आप किसी चीज के बारे में अच्छे से सोचते हैं, विचार करते हैं, सोचते समझते हैं, उसके लिए बोल सकते हैं think through। think और through के बीच में आप उस चीज को लगा सकते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। More examples, क्या तुमने इस बारे में ढंग से सोचा समझा है या ऐसे ही कर रहे हो? Have you even thought this through? So ये this मैं उस चीज के लिए लगा रहा हूं जो वो सोच रहा है, यानी क्या तुमने इस चीज के बारे में, इस प्लान के बारे में ढंग से सोच समझ लिया है? Have you even thought this through? सीधी तरह ईमानदारी से बता दो कि तुमने क्या किया है। Come clean and tell me what you have done। Come clean and tell me what you have done। So coming clean means being honest and telling somebody what you have done। कम क्लीन यानी साफ साफ बता दो, ईमानदारी से सब बता दो, अपना अपराध कबूल कर लो, ऐसे हम कह सकते हैं। कम क्लीन एंड टेल मी व्हाट यू हैव डन। उसने खुद ही सब साफ साफ बता दिया कि उसने मेरे पैसे चुराए थे, यानी उसने कबूल कर लिया कि हाँ उसने पैसे चुराए थे। ही केम क्लीन अबाउट स्टीलिंग माई मनी। So it's a very useful phrase। So if you come clean, that means you be honest and you tell the person what you have done wrong। That means you admit your mistake or whatever that you did and it was wrong। He came clean यानी साफ साफ उसने बता दिया और ईमानदारी से उसने बता दिया। He came clean about stealing my money। कुल मिला के फिल्म अच्छी थी। मैं ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब हम कहना चाहते हैं कि फिल्म में मुझे वो सीन अच्छा नहीं लगा जिस सीन में ऐसा हुआ था। हाँ, उस सीन के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मिला जुला के कुल मिला के अच्छी थी फिल्म। वैसे शॉर्ट में जब हम कहना चाहते हैं हाँ ठीक थी, कुल मिला के ठीक थी। ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड मूवी। ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड मूवी। ऑल इन ऑल मतलब सबको मद्देनजर रखते हुए, हर एक पहलू को ढंग से माइंड में रखते हुए, सोचते समझते हुए मैं कह रहा हूं कि हाँ कुल मिला के फिल्म अच्छी थी। मोर एग्जाम्पल्स, चाय में और चीनी की जरूरत थी, मिला जुला के नाश्ता अच्छा था। जैसे आपने नाश्ता किया, बस चाय में थोड़ी चीनी कम थी, लेकिन वैसे नाश्ते में जो कुछ भी था सब कुछ मिला जुला के सब कुछ ठीक था, अच्छा नाश्ता था। द टी नीडेड मोर शुगर। ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड ब्रेकफास्ट। ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड ब्रेकफास्ट। वो बस थोड़ा हठी है, लेकिन मिला जुला के आदमी अच्छा है। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं शॉर्ट में तो अच्छा आदमी है। ही इज जस्ट अ लिटिल स्टबर्न। ऑल इन ऑल ही इज अ गुड मैन। ही इज जस्ट अ लिटिल स्टबर्न। ऑल इन ऑल ही इज अ गुड मैन। वो एक अच्छा आदमी है कुल मिला के अगर बात की जाए। Friends, I have made a video on this word stubborn and I have told you what are some other words that you can use in place of this word if someone is being really stubborn, obstinate, obdurate, there are many such words. So I have discussed all those words in a video and you will get the link of that video right here.
Just click here and you will be redirected to that video and you'll be able to watch that video, and then you will understand and you will know all the words that you can use in place of this word stubborn. That video is really useful. Friends, that's it for this video. I hope that you have learned a few things from this video, and if you want to keep improving your English like this, make sure to subscribe to this channel if you haven't already. Okay friends, I'll see you in the next video lesson. Till then, take care and bye bye.